फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया दोस्त, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और पर्सनली कॉल भी मेरे पास आया है कि भैया कोर्ट केस का क्या चक्कर चल रहा है, कोर्ट केस आखिर इस भर्ती पे हो गया है, क्यों हुआ है, क्या कारण है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और क्यों और क्या कारण है, ये मैंने क्यों बोला, इसका भी जवाब मैं आप लोग को आगे वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। मैं तो चाह रहा था कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए तब मैं वीडियो लेके आऊं आप लोगों के सामने। जैसा कि जो मैंने आपको डेट बता रखा है वो डेट फिक्स है, आप लोग उस डेट तक इंतजार करो। अगर हो सके तो 4-5 दिन और आगे बढ़ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा दिन नहीं लगेगा। और कोर्ट केस का क्या माजरा है, क्यों इसको उठाया गया है, क्या कारण है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट 20 मिनट अपना टाइम दे दीजिएगा इस वीडियो को। उसके बाद आप अपना जो काम कर रहे हो, जितना भी अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो वो अपना करते रहना। लेकिन फिर इसके बारे में आप लोग कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च मत करना कोर्ट केस क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लाख बताने के बाद भी आप लोग कहीं ना कहीं फिर देखोगे। तो आपका ऊपर, आपका मर्जी है, आप लोग अपने लिए स्वतंत्र हो, आप लोग जहां जाके जो देखना है वो देखते रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट से जो कि मेरे पास बहुत सारा बच्चा कॉल किया, मैसेज किया, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह। और मैं आपको लास्ट में इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप का नंबर भी मैं आप लोग को दे दूंगा, जिसपे कि आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, आप लोग मेरे पास डायरेक्ट पूछ सकते हो क्या बात है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कोर्ट केस का क्या चक्कर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं चारों क्वेश्चन ले लेता हूं कि चारों क्वेश्चन क्या क्या आप लोग पूछ रहे हो। दूसरा है कि वैकेंसी पर क्या असर पड़ सकता है इसका। तीसरा है कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या कारण है, अगर लेट होगा तो क्या कारण है लेट होने का। कोर्ट केस कुछ कारण नहीं है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, थोड़ा इंतजार करो। चौथा है भर्ती में केस का कैसा रोल होता है, क्या रोल होता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं रॉक पेज पे चलता हूं। अब देखो, यहाँ पे आप लोग को पता है कि एसएसबी ने 2023 में जब वैकेंसी निकाली थी तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो था वो एचसी कम्युनिकेशन का दिया था। किसका दिया था? एचसी कम्युनिकेशन का दिया था। इतना बात आपको पता चल गया। अब देखो, जब मेरा सबसे ज्यादा सीट है, 578 सीट है, मैं ट्रेड्समैन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेड कांस्टेबल में बात कर रहा हूं, ठीक है, नन जीडी पोस्ट का। तो 578 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादा बच्चा फॉर्म भरेगा, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा, और जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा बच्चा जो होगा वो देखेगा यूट्यूब पे वीडियो। तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक ऐसा अफवाह उठाएं जिससे कि लड़का लोगों को लगे कि नहीं भाई कोई कुछ हो गया क्या, क्या लेट हो गया क्या। तो जो भी ये अफवाह उठा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग उनसे सीधा पूछो, पिटीशन नंबर दे दीजिए, कोर्ट का केस जो हुआ है वो दिखा दीजिए कि कोर्ट का केस आपके पास। तो जब कोर्ट का केस हो गया है तो इतना तो आपको पता चल गया होगा ना कि किसने कोर्ट केस किया है, क्या कोर्ट केस है, किस कारण से कोर्ट केस किया गया है। कुछ भी तो प्रूफ के साथ तो आओ, प्रूफ दिखा दो। मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं मानता हूं कोर्ट केस हुआ होगा। अगर कोर्ट केस हुआ भी है तो इस वैकेंसी पे उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, 10% भी असर नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, कोर्ट केस हर वैकेंसी पे होता है, हर वैकेंसी पे कोर्ट केस कर दिया जाता है कि मेरा अगर बात नहीं मानोगे आप तो मैं केस कर दूंगा। स्वतंत्र है, सब कुछ जाके केस कर देता है एक कि हाँ केस कर दो उसके ऊपर। लेकिन यहां पे बात आता है कि क्या उससे वैकेंसी रुक जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन पे भी कोर्ट केस का बात चल रहा था कि सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में, और ये बात आपको क्यों नहीं पता चला ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि उसका काफी कम बच्चे थे उसमें, तो उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, उसको छोड़ छुपा दिया गया कि हाँ चलो भाई कोर्ट केस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें वैकेंसी तो ज्यादा है, इस कारण से इसको उठाया गया है कि इसमें लड़का मेरे को व्यूज ज्यादा देंगे, मेरे को बताएंगे, दिखाएंगे। मैं सब कुछ मानता हूं, आपका सारा कुछ बात मानता हूं, चलो ठीक है, कोर्ट केस हुआ है, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई लोग, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोग टेंशन मत लो। जितना भी कोर्ट केस हुआ रहेगा वो उसका रिक्रूटमेंट का अलग अपना मैटर है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा इससे कुछ मतलब नहीं है। हर एक वैकेंसी पे कोर्ट केस करता है, 5 लड़का 10 लड़का कोर्ट केस कर देता है, उससे वैकेंसी नहीं रुकता है, उससे उसका काम भी नहीं रुकता है। सब कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल जो रहता है उस ट्रेनिंग शेड्यूल पे आपका 10 दिन 15 दिन का फेर बदल होता है। लेकिन आपका ये नहीं है कि वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 5 बंदे के चलते अगर मैं 500 बंदों को हटा दूं तो ये कहां का न्याय है। फिर 500 बंदे भी तो केस कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर 5 बंदा केस किया है तब वैकेंसी रोक दिया, तो बाकी जो 500 बंदा है वो केस करेगा तो वैकेंसी तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा ना।
समझ रहे हो मेरा बात? इतना बात आप लोग समझिए, कोर्ट केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भाई। मैं तुमको हमेशा पूछोगे, हमेशा यही बताऊंगा। कल मैंने बहुत सारे बच्चों का फोन उठाया, बहुत सारे भाई लोगों का मैंने रिप्लाई किया। मैं खुद मतलब सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे पास लिंक भेजा जा रहा था बार बार कि भैया ये वीडियो है, इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूं सर जी, जो भी आप हैं सर, सर आपके पास अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज बताया कीजिए। मैं भी आपका चैनल को फॉलो करूंगा, मैं भी आपके चैनल को देखूंगा। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है और अगर आप मिस यूज करने के लिए, मिस गाइड करने के लिए अगर आप ऐसे कर रहे हो सर, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपका अगर इंगेजमेंट बढ़ता भी है तो वो फेक इंगेजमेंट होगा। एक वीडियो आपका देखा जाएगा, फिर अगला वीडियो आपका नहीं देखा जाएगा, क्योंकि लड़का लोग समझ जाएगा कि ये इंसान हमको गलत इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो उसके साथ विथ प्रूफ लेके आओ सर। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास है तो मैं भी उस इंफॉर्मेशन को आपके वीडियो से ही, आपसे परमिशन लेके मैं उस वीडियो को मैं प्रमोट कर दूंगा, अपने चैनल पे उसको लगा दूंगा, लिंक आपका डाल दूंगा, जो आप कहोगे वो कर दूंगा। लेकिन सर आपका सटीक इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए, ठीक है? अब देखो वैकेंसी पे कुछ इसका असर नहीं पड़ेगा। फाइनल लिस्ट का मैंने जो, अब देखो फाइनल लिस्ट क्यों लेट होगा, अगर लेट होगा भी तो क्यों लेट होगा। पहले मैं आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिखाता हूं एचसी मैकेनिक का। इसमें आपका कुछ नहीं दिखेगा, जो भी इंसान ने मेरे को भेजा है वो निश्चिंत रहे, आपका कुछ भी एक डेटा भी आपका यहाँ से कुछ नहीं दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो हेड कांस्टेबल मैकेनिक वालों का है, ठीक है? इनका जो सेंटर बनाया गया है जहां पे इनका ट्रेनिंग होगा, वो ऑल ओवर में ट्रेनिंग नहीं, इनको वहां पे बुलाया गया है, आप वहां पे आके रिपोर्ट करो ऑल ओवर में। कब? 45 दिन, विद इन 45 दिन। कब लेटर रिलीज किया गया है? 22/7/2024 को। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सीधा ले चलता हूं ट्रेनिंग कैलेंडर के पास। देखो ट्रेनिंग कैलेंडर में बेसिक ट्रेनिंग जो है वो हेड कांस्टेबल मैकेनिक का 22/7/2024 से स्टार्ट होना था, 22/7/2024 से स्टार्ट होना था। और इनका ज्वाइनिंग लेटर कब रिलीज किया गया? वहां से 22/7 को ही रिलीज किया गया है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे दो बात आता है। पहला बात कि क्या हमारा जो अभी जिस ये सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, उस सिनेरियो से क्या बेसिक जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का है वो 30 सितंबर से दिखा रहा है, 30/9 से, क्या हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो 30 सितंबर तक आएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा अगर होता भी है तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत दिन पहले दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग, देखिए अगर आपका लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको तो कंफर्म हो गया कि मेरा तो अब ज्वाइनिंग लेटर अब कभी भी आए, मेरे को तो ज्वाइन करना जाना है बस। लेकिन जो यहाँ पे लेट होगा वो इस कारण से हो रहा था कि हेड कांस्टेबल मैकेनिक में अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे तो काफी कम बच्चे वहां पे उनको मिले थे फाइनल लिस्ट में। जबकि वैकेंसी जो था वो मेरे ख्याल से 296 वैकेंसी था शायद, मुझे इतना ही याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 296 वैकेंसी था और उनको काफी कम कैंडिडेट मिले थे, ठीक है? अब कम कैंडिडेट मिले थे तो उन्होंने क्या किया, जो भी बटालियन चल रहा था, कंपनी चल रहा था, जो भी वहां पे था, उनके पास मैसेज किया गया था, जो भी इंफॉर्मेशन था, नोटिस दिया गया था कि जो भी कांस्टेबल रैंक के हैं वहां पे, वो क्या करे, अगर आप चाहते हो कि मैकेनिक का कोर्स कर लें और सीधा आप हेड कांस्टेबल मैकेनिक बन जाओ, वो इसमें अपने आप आ सकते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 296 वैकेंसी है वो फुलफिल करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई भी उसमें, मतलब कोई भी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लड़के आए होंगे लेकिन ज्यादा नहीं मिले उनको, 296 तो नहीं मिले उनको। तब उनने पहले उनका ट्रेनिंग जो होना था वो कहाँ पे होना था? वहीं पे जहां पे सेम टू सेम जहां पे ट्रेनिंग हो रहा था आपका किसका, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का, यानी कि सपरी कैंप में। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो इसकी जगह दो सेंटर बनाए गए थे, एक सपरी और एक सुपौल। तो वहां पे अब बात आता है कि हेड कांस्टेबल मैकेनिक वालों को अलवर में तो रिपोर्ट करा दिया गया, लेकिन उनका ट्रेनिंग या तो सपरी में कराया जाएगा, नहीं तो जो सेंटर वो लोग बनाएंगे, जो छोटा सेंटर होगा आरटीसी का, उसमें उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। भर्ती में जो केस का रोल है ना दोस्त, वो कुछ नहीं है केस का रोल। अगर केस होता भी है, 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, जितने भी बच्चे किए हुए हैं केस, अगर वो केस जीतते हैं तब तो उनको इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। वो वैकेंसी फुलफिल हुआ रहे नहीं हुआ रहे कुछ भी मतलब नहीं है, जुडिशियरी सबसे ऊपर होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग उसको वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। अगर फुलफिल हुआ भी रहेगा तब भी उसको सीट वो दिया जाएगा, ठीक है? तो कोर्ट केस से आप चिंता मत करो, मैंने आपको बता रखा है 2nd वीक ऑफ अगस्त। मैं आपको डेट भी एक मेंशन कर देता हूं, आज इस वीडियो में मैं आपको एक डेट मेंशन कर देता हूं। इस डेट तक आप लोग इंतजार करो। अगर इस डेट तक नहीं आता है तो 1 हफ्ता या फिर 10 दिन और यहां पे लेट हो सकता है, क्योंकि देखो जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो स्क्रूटनी भी उसका टाइट तरीका से होता है सब वैकेंसी में। तो एक दिन में अगर हम मान चलते हैं कि रिक्रूटमेंट स्टाफ जो भी है वो एक दिन में अगर 10 बच्चों का स्क्रूटनी कर रहे हैं, यानी कि स्क्रूटनी मतलब जो होता है ना दोस्त, वो मतलब कि आपका पूरा प्रॉपर वे में आपका जो भी आपने वहां पे डाटा अपना दिया है,
वो सारे को एक एक तरीके से चेक करना, ठीक है, इसको स्क्रूटनी बोला जाता है। तो ध्यान से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर प्रिंट करना है, आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजना है बाई पोस्ट, सब कुछ करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस कारण से मैं आपको एक डेट मेंशन कर देता हूं आज इस वीडियो में, तो ध्यान से आप लोग इस डेट को देख लेना। एक डेट मैं बता दे रहा हूं, 17 अगस्त। आप लोग को कुछ और जगह से पता चला होगा 10 अगस्त का भी एक डेट है, उसका भी आप लोग इंतजार कर लो, 10 अगस्त का भी इंतजार कर लो। 10 अगस्त में कितना टाइम बचा हुआ है, 5 दिन और है। 5 दिन में तो आ जाना चाहिए ना, जब वो 10 अगस्त जाए। जो भी बात है, मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर है। मैं बस ये बोलता हूं कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, कहीं से पता चला है। मैं भी ये नहीं बोलता हूं कि मेरा 100% सच होता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो मैं चुप रहता हूं। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं खुल के बताता हूं। ठीक, इतना बात आप लोग समझ लो। अब देखो, यहां पे मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं। आपको रैंक वैंक के बारे में सब कुछ अब सोचना नहीं है। देखो दोस्तों, रैंक वैंक के लिए मैंने 1000 वीडियो बना दिया। 1000 वीडियो में आपको बहुत सारा वीडियो बता दिया, और बहुत सारा वीडियो आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे। आप जाके खोजोगे, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। तो लेकिन अब रहता है बात हमारा कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जो इनका हेड कांस्टेबल मैकेनिक वाले हैं, इनको अगर 22 तारीख को इनका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज किया गया है, तो इनको 45 डेज में इनको वहां पे जाकर रिपोर्ट करना है। अब जब भी, मतलब ये नहीं कि आपको 45 दिन बाद जाकर रिलीज करना है, आपको 45 दिन के भीतर में, रिलीज नहीं, आपको रिपोर्ट, यानी कि 45 दिन के भीतर आपको वहां पे रिपोर्ट कर जाना है। वहां पे अपना सब कुछ, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, वो डॉक्यूमेंट लेके अपना वहां पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसा ही आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वालों को भी। तो चिंता मत कीजिए, आप लोगों को मैंने डेट बताया 17 अगस्त, उसका इंतजार करो 17 अगस्त का। अगर नहीं आता है तो दोस्त देखो, मेडिकल से लेके सब कुछ आपने कर दिया, अब आपका एक लिस्ट का इंतजार है। अगर 17 अगस्त, जो जिन्होंने मुझे हर इंफॉर्मेशन दिया है, सब कुछ जो बताते हैं हमको, उनसे ही मुझे ये बात पता चला है कि 17 अगस्त तक एक डेट है। पहले मैं सेकेंड वीक ऑफ अगस्त बोलता था, लेकिन जब से उनने एक मेरे को प्रॉपर डेट बताया कि 17 अगस्त को कुछ ना कुछ तो एसएसबी के वेबसाइट पे होगा ही होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का ज्यादा चांस है, क्योंकि इसका सिर्फ फाइनल लिस्ट देना है। ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक पता होगा बात कि सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का नवंबर में ट्रेनिंग चालू करना था, लेकिन उन्होंने कब रिपोर्ट उनको करा लिया, उनको जुलाई में ही रिपोर्ट उन्होंने करा लिया कि जुलाई में ही आके अपना ज्वाइन कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेनिंग कैलेंडर जो है ना, वो रीशेड्यूल होते रहता है। अब जिसका काम जल्दी से हो गया, जिसका प्रोसेस सब कुछ डन हो गया है, उसको पहले बुला लेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब कांस्टेबल ट्रेड्समैन का अगर मान लो उन्होंने बोला है कि सितंबर में हम बुलाएंगे, अभी सितंबर में उनका अभी मेडिकल ही बाकी है पूरे लड़कों का, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनको सितंबर में बुला लिया जाएगा। अभी उसका ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड के लिए भी सुगबुगाहट नहीं है वहां पे, क्योंकि देखो काम चल रहा है, रिक्रूटमेंट स्टाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अब रिक्रूटमेंट में बहुत सारा प्रोसेस होता है। अभी एसी एलडीसी वाला काम चल रहा है, तो उसको तो सीआरपीएफ नोडल फोर्स बना हुआ है, तो उसमें तो उसका सीआरपीएफ का पूरा योगदान है। तो 2 तारीख को तो इनका फिजिकल हुआ, जो जितने एसएसबी वाले थे इन सब का, ये बात आपको पता चल गया होगा। आप लोग देख सकते हो, एसएसबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो आप लोग अपना। मैं बस इतना ही बोलूंगा आपको कि कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी नहीं है ये सब कोर्ट केस वोट केस। आपको अपना अपना जो आपका रैंक अगर अच्छा है, जिस वीडियो में मैंने आपको रैंक वाइज बता रखा है क्या क्या है, वो अगर उस रैंक के अंदर आप आ रहे हो, तो आपका बिल्कुल है कि आपका कंफर्म है कि नौकरी आपका पक्का है कि मिल जाएगा आपको नौकरी। अगर आप उस के अंदर नहीं आ रहे हो, तो आप अपना अगले वैकेंसी पे तैयारी करो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी भी जो अगस्त में आ जाएगा फॉर्म, उसका तैयारी करो, मन से तैयारी करो, नौकरी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए और वीडियो ऑथेंटिक लगे, तो एक फीडबैक के तौर पे जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा चीज लिख के जाइएगा, या फिर खराब लगे, क्या खराब लगा है वो चीज जरूर बता के जाइएगा। जो भी आपके मन में हो वो चीज इसमें जरूर बता के जाइएगा। मुझे उससे लगता है कि हाँ, मैं वहां पे काम करूं अच्छा से, तो मुझे अच्छा अच्छा फीडबैक आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।